नमस्कार आप सभी को। हम सेक्शन 100 तक डिस्कस कर चुके थे राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। तो आज हमारा ये चौथा पार्ट है प्राइवेट डिफेंस का, जो कि आज हम जानेंगे सेक्शन 101 और 102 के सेक्शन को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, आप इसको अच्छे से सुनना। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप बेयर एक्ट जरूर ले लीजिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 101, सेक्शन 101 क्या बात करता है? देखिए ध्यान से सुनना। व्हेन सच राइट एक्सटेंड कोजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, यहाँ पर अदर देन डेथ की बात की गई है। हम यहाँ पर हम डेथ नहीं कर सकते अगर प्राइवेट डिफेंस लेते हैं तो। किसी अपने प्राइवेट डिफेंस लेते समय हम उस पर्सन की क्या नहीं कर सकते, डेथ। तो जानते इसमें क्या है। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इनमरेटेड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन बोल रही है वो ये बोल रही है कि जो हमने लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 100 हमने पढ़ा था। सेक्शन 100 में हमने पढ़ा था यहाँ पर, वहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस लेते समय हम वहाँ पर डेथ कर सकते हैं अदर पर्सन की, अपने प्राइवेट डिफेंस को लेकर के, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हमारा वहाँ पर राइट है, क्योंकि वो ऐसा क्राइम कर रहा है जो कि काफ़ी हीनियस क्राइम है, जो कि हमने 7 पॉइंट पढ़े थे सेक्शन 100 में। जो पहला पॉइंट था वो किससे रिलेटेड था? अगर किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट है, तो उस केस में हम वहाँ पर उसकी दूसरी पर्सन की डेथ कर सकते हैं अपने प्राइवेट डिफेंस से। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था वहाँ पर? कोई पर्सन क्या कर रहा है वहाँ पर? असोल्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो असोल्ट कर रहा है ग्रीवियस हर्ट का, अगर उसको लगता है, अभी हुआ नहीं है उसके ऊपर ग्रीवियस हर्ट, अगर उसको लगता है हमला हो रहा है मेरे ऊपर ग्रीवियस हर्ट का, तो वहाँ पर भी वो डेथ कर सकता है। और थर्ड जो वहाँ पर पॉइंट था रेप का था। अगर कोई पर्सन रेप कर रहा है किसी अदर पर्सन का, तो फिर जो थर्ड पर्सन है वो उसके पास ये प्राइवेट डिफेंस है, उसको बचा सकता है, ठीक है। या फिर वो जिसको ऊपर जो रेप कमिट हो रहा है वो पर्सन भी क्या कर सकता है, वहाँ पर अपने आप को बचा सकता है, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मैन हो। और जो फोर्थ पॉइंट है अननेचुरल लस्ट, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं। और किडनैपिंग और एब्डक्टिंग, ठीक है, ये भी हमने 5th पॉइंट में पढ़ा था। और 6th पॉइंट में क्या था, यहाँ पर रोंगफुल कन्फाइनमेंट हो रही है, किसी को किसी कमरे में बंद करके रखा जा रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरे को रखा जाएगा, तो वहाँ पर भी वो अपने आप को बचाने के लिए उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है, मतलब कि उसकी डेथ कर सकता है। और 7वां पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एसिड अटैक, जो कि 326A और 326B के सेक्शन में प्रोवाइड की गई है इसकी पनिशमेंट। तो इन सभी के अंडर हम डेथ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, इसके अगर इन्हीं पॉइंट को हटा दीजिए, इन पॉइंट के अलावा अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वहां पर हम क्या करेंगे, हम वहां पर उस पर्सन की डेथ नहीं करेंगे अपने प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। जो सेक्शन 100 बता रहा है यहाँ पर, सेक्शन 101 बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर आगे बताता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असेलेंट। तो यहां पर हम उस पर्सन की वॉलंटरीली डेथ नहीं करेंगे। जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, अगर ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है वहां पर, ठीक है, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, to the assailant but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। तो सेक्शन 99 भी यहाँ पर हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियोस में, जहाँ पर क्या था, वहाँ पर हम प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते थे किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट। और वहाँ पर एक टाइम पीरियड भी था, उसी टाइम के अंदर हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है लेने का, ठीक है। उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने प्राइवेट डिफेंस को ले सकते थे, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। तो उसके बाद हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी जब तक उसको पर्सन को लगता है कि हाँ मेरे ऊपर कोई क्राइम कमिट होने वाला है, तब तक उसके पास ये प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है। तो ये सेक्शन 101 सिंपली यही बात करता है, जहां पर हम उस पर्सन की डेथ नहीं कर सकते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए अगर ए पर्सन है और बी पर्सन है, अगर ए पर्सन क्या कर रहा है, बी पर्सन को डंडे से मार रहा है, ठीक है, तो बी पर्सन क्या कर सकता है, बी पर्सन भी क्या कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए उसको गन से नहीं मारेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए वो भी डंडे से या किसी भी जो भी औजार होगा, लेकिन ऐसा औजार नहीं होना चाहिए जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। और अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर
उसको मार सकता है लेकिन उसको डेथ नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल आपको ले लेते हैं। मान लीजिए अगर ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ए पर्सन के पास साइकिल है और बी पर्सन के पास कार है, ठीक है, और ए पर्सन क्या जो साइकिल है वो अब रोड पर चला रहा है और बी भी रोड पर चला रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों ही रोड पर चलेगी, ठीक है। तो जो साइकिल और जो कार है, जो साइकिल वाला है, साइकिल वाले की जो कोना लग जाता है किस पर, कार पर, और जो उसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है, वो कार वाला गुस्से में आकर क्या करता है, उसको बाहर निकलकर अपनी कार से बाहर निकलता है बी पर्सन। उसके बाद वो उसको चाटे मारने लग जाता है साइकिल वाले को। तो साइकिल वाला क्या करता है, उसको उसके पास चाकू होता है साइकिल वाले के पास, तो वो चाकू उसके पेट में दे देता है और वो तभी वहाँ पर मर जाता है। लेकिन नहीं, ये गलत है। वो जो कार वाला है वो उसको चाटे मार रहा है, तो वो ए पर्सन क्या कर सकता था, साइकिल वाला क्या कर सकता था, वो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, उसके पर प्रहार कर सकता था, उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता था, उसको हर्ट कर सकता था, ठीक है, लेकिन उसकी डेथ कोज नहीं कर सकता था। यही यहाँ पर सेक्शन 101 सेक्शन बता रहा है। सिंपली बिल्कुल आसान सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना 101 को। आप इसको एक बार खुद से पढ़ना, जिससे आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना। अब हम चलते हैं सेक्शन 102 में। सेक्शन 102 किस बारे में बात करता है, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ पर कमेंसमेंट और कंटिन्यूएंस, यहाँ पर यह बता रहा है कि प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ठीक है, कब उसकी शुरुआत होगी और कब तक वो चलेगा प्राइवेट डिफेंस, मतलब कि हमारे पास कब तक प्राइवेट डिफेंस रहेगा। तो देखते हैं इसके अंदर पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस एज सुन एज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस थ्रू दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड and it continues as such as long as such apprehension of death to the body continues। देखिए यहाँ पर ये बता रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी पर्सन को लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई प्रहार करने वाला है, ठीक है, तो उसको एप्रीहेंशन हो रहा है, यहाँ पर उसको लग रहा है कि मेरे को कोई चोट पहुँचाने वाला है, कोई ग्रीवियस हर्ट करने वाला है, या फिर उसको कोई थ्रेट कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस। अगर उसको लग रहा है कि अटेम्प्ट करने वाला है, कोई थ्रेट कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी बॉडी को डेंजर हो रहा है, ठीक है, अगर उसको बॉडी को डेंजर लगता है अपनी बॉडी को बचाने के लिए, वो उसके पास तभी उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, तभी वो अपने आप को बचाएगा। जब उसको एप्रीहेंशन होगा, उसको लगेगा कि हाँ मेरे ऊपर ये ग्रीवियस हर्ट करेगा दूसरा पर्सन, या मेरे को हर्ट करेगा, ये मेरी डेथ कॉज कर सकता है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पर। डेथ कॉज कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, हर्ट कर सकता है, ठीक है, कुछ भी हो उसके, अगर उसके मन में डर है कि वो मेरे को चोट पहुंचाएगा, तभी के तभी उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। वो अपने आप को बचाने के लिए उसके ऊपर प्रहार कर सकता है, उसको मार सकता है, ठीक है। मैं आपको एक केस बताता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या होता है, चार व्यक्ति थे, चार व्यक्ति एक घर में जाते हैं, ठीक है, किसके इरादे से, कि वहाँ पर वो रॉबरी कमिट कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर वो जाते हैं, उसके उन चारों के एंटर करते ही हाउस में, तो वहाँ पर जो ओनर है हाउस का और जो उसकी वाइफ है, वो दोनों सो रहे होते हैं। तो जो चारों अक्यूज्ड, जो भी चार जो क्रिमिनल्स थे, वो क्या करते हैं, उसकी वाइफ को चाकू मार देते हैं पेट में, और तभी उसकी डेथ हो जाती है उसकी वाइफ की। और जब उन तीनों में से जो चार जने थे, उन चारों में से जब एक जना उस जो हस्बैंड था उसके पास जाता है उसको चाकू मारने के लिए, तब जो वो हस्बैंड क्या करता है, वो अपनी गन निकालता है ड्रॉअर से और फिर उनमें से एक को गोली मार देता है। और जो तीन जने थे, एक तो तभी के तभी मर जाता है गोली लगती, जो तीन जने थे वो तीनों भागने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको गोली मारी है, ठीक है। और जो तीन जने थे वो भाग रहे थे, वो घर के बाहर आ गए, गली में आ गए हैं तीनों। तो तीनों गली में आने के बाद भी उस पर्सन ने क्या करा, उस गन से तीनों को पीछे से गोली मार दी, और वो भाग रहे थे। उस टाइम उसको लग नहीं रहा था कि ये मेरे को मारेंगे, उसके एप्रीहेंशन, उसको डर भी नहीं था कि ये मेरे को मारेंगे, और तब उसके पास प्राइवेट डिफेंस नहीं था जब वो तीनों भाग रहे थे,
जब वो घर के बाहर भी आ गए, गली में आ गए, वो तीनों भाग रहे थे, उसके पास सब प्राइवेट डिफेंस है। जब वो उसको चाकू लेकर मारने के लिए आ रहा था, वो पर्सन जिसको पहले मारा था, ठीक है, उसके लगते तीनों भाग गए क्योंकि वो डर गए कि हमें ना मार दे। तो तब उस पर्सन के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं था, ठीक है, उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा क्योंकि उसने उन तीनों को राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं मारा है, ठीक है। उसको क्योंकि यहाँ पर लिखा है, हमने जैसे अभी पढ़ा था, एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, मतलब कि एप्रीहेंशन टू डेंजर टू माई बॉडी, मतलब कि अगर उसको लगता है कि मेरी बॉडी को डेंजर है, खतरा है कि वो मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है, तभी उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन वो तीनों भाग गए थे तो उसके पास क्या राइट टू प्राइवेट डिफेंस रह जाएगा, क्योंकि वो तीनों तो भाग रहे हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये बहुत अच्छा केस है, ठीक है, इसको आप अच्छे से सुन रहे होंगे। अगर आपको जो बेरेक्ट लैंग्वेज है, बेरेक्ट लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आप मेरी स्टोरी को कन्वर्ट करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बेरेक्ट लैंग्वेज को बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, सेक्शन 101 और 102। और हाँ, सेक्शन 102 में जो आगे बताया है कंटिन्यूस कब तक रहेगा, जब तक उसको डर लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, तब तक उसके पास ये राइट है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस ले सकता है, उनके खिलाफ यूज कर सकता है। वो उसके पास तब तक रहेगा जब तक उसको डर अप्रीहेंशन है वहां पर, ठीक है, कि वो मेरे को थ्रेट करेगा, मेरे को ग्रीवस हर्ट पहुंचाएगा, हर्ट पहुंचाएगा, तब तक उसके पास है, ठीक है। उसके बाद नहीं है। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लीजिए अगर एक पर्सन उसको मारकर भाग गया डंडे से, ठीक है, तो उसके बाद वो उसको अगले दिन मिलता है, तो अगले दिन मिलने के बाद वो क्या करता है, उसको मारने लग जाता है और वो बोलता है मैंने तो अपने प्राइवेट डिफेंस में मारा है। नहीं, उसके पास तभी प्राइवेट डिफेंस है जब वो उसको मार रहा था, जब उसको लग रहा था कि हाँ ये मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, असॉल्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन तब उसके पास नहीं रहेगा जब वो अगले दिन उसको मिल रहा है, ठीक है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे ध्यान से, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको 101 और 102 के सेक्शन को समझाया है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतने था, ओके बाय।